8 फरवरी के इंतखाबी टाकरे से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान नियाजी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। साइफर दफ्तर में आया था, नहीं मालूम फिर कहाँ गया। गुम होने पर मिलिट्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सख्ती से इंक्वायरी की हिदायत की। जज के इस्तफसार पर बानी पीटीआई का अदालत में बयान। अबुल हसना जुल्करनैन ने सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड किए बगैर सजा सुनाए जाने का शिकवा। तहरीक इंसाफ का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। हमेशा कानून की हुक्मरानी के उसूलों की पासदारी की। कारकुनान पुरअमन रहें, भारी अक्सरियत से असेंबली में वापसी को यकीनी बनाएं। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। अलीमा खान का भी कानून की अमलदारी पर जोर। 8 फरवरी को वोट डालने के लिए घरों से निकलने का पैगाम। अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट डाके डालें। 3 बार इक़्तिदार से हटाया गया, जुल्म सहा, लेकिन कौमी राज अफशा करने का सोचा तक नहीं। एक शख्स को जैसे ही इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नतीजा आज अदालती फैसले में सामने आ गया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद के जलसे में साइफर केस फैसले पर रद्दअमल। उस शख्स ने कौमी सलामती दांव पर लगाई। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी, पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। नून लीग कायद ने बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिए जाने पर भी सवाल उठा दिया। इक़्तिदार में आकर बेरोजगारी खत्म करने का वादा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कुछ घरों को गए, कुछ इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। बानी पीटीआई को सजा हुई तो मिठाई नहीं बांटी। बतौर वजीर आजम उन्होंने झूठ बोला, कौमी सलामती दांव पर लगाई। मरियम नवाज का हारूनाबाद के जलसे में मुखालफिन पर वार। पीटीआई दहशतगर्द जमात करार। बानी पीटीआई मान ले उनसे गलतियां हुई, पुरानी सियासत छोड़ें, आए जमहूरी सियासत करें। बिलावल भुट्टो के साबिक वजीर आजम को पेशकश। रायविंड वालों को आवाम का एहसास नहीं, सर्दी को वजह बताने वालों के पास इलेक्शन से फरार का बहाना नहीं रहा। जियाले चेयरमैन के डेरा इस्माइल खान में नून लीग के साथ मौलाना पर भी वार। आइंदा नून लीग के साथ चलना मुमकिन नहीं। जियाले चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बता दी। बानिए पीटीआई की सजा पर अफसोस, लेकिन जो बोया वो काटना पड़ेगा। जहांगीर तरीन का रद्द अमल। सिराजुल हक का भी साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा को सजा सुनाए जाने पर अफसोस का इजहार। साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, और हर चीज जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश हो। आसिफ जरदारी का मुल्क को बहरानों से निकालने का ज़िम्मा। इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं, उन्हें कहूटा का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। साबिक सदर का जलसे से खिताब। इक़्तिदार में आकर कहूटा में सड़क, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर लाखों बच्चे और बच्चियां, उनके पास स्कूल के अंदर न डेस्क है, न पेन है, न कोई और कमरा है। दिन रात मनाजरे की बातें करने वालों के स्कूलों में डेस्क हैं, ना ही छतें। पंजाब के अस्पतालों का दीगर सूबों से मुकाबला कर लें तो मनाजरा हो जाएगा। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल को जवाब। नून लीग की हुकूमत आई तो लाहौर की सड़कों को फिर चमकाएंगे। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात लाएंगे। नून लीग सदर का लाहौर में जलसे से खिताब। अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। बदीन में आसफा भुट्टो की आमद पर वालहाना इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने भी इत्तेहाद बन जाएं, मुखालफिन को दिन में तारे दिखाएंगे। मुराद अली शाह का दादू में खिताब। फारूक सत्तार का एमकेएम के कारकुनान से जीने का हक छीने जाने का शिकवा। 3 माह में 6 कारकुनान को घात लगाकर निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची के अमन व अमान की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। औरंगी टाउन में लिसानियत की बहुत ज्यादा वारदातें हुई, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिफाजती इक़दाम की हिदायत की जाए। खत का मतलब बलोचिस्तान में सनतों का क़याम, गवादर पोर्ट की तरक्की, बाइख्तियार ख़वातीन। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का 32 निकाती मंशूर जारी। पीटीआई हुकूमत की हिमायत के बदले में 500 अफराद बाजियाब हुए। साबिक वजीर आगा हसन बलोच और साजिद तरीन का दावा। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को एफबीआर में इस्लाहात से रोक दिया। वफाकी काबीना के इजलास में एफबीआर की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दी गई। ब्यूरो के पॉलिसी और ऑपरेशन उमूर अलग रखने का फैसला। वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड की तश्कील, कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के अलग अलग बोर्ड कायम करने पर इत्तफाक हुआ था। नौ मई के मुकदमात में बानिया पीटीआई की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर वकला से हतमी दलाइल तलब। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत 2 फरवरी तक के लिए मुलतवी। बानिया पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने की हिदायत। क्यों वापस ले लिए? एक्चुअली मेरे पेपरों ने एक्सेप्ट ही इतनी लेट की है कि जो इबाद फारूक के भाई हैं शादात फारूक, वो वहाँ पे काफ़ी कंपेन कर चुके हुए हैं। तो अभी तो लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है ना। मेरी अम्मी और मेरे बच्चे जा रहे हैं उनके साथ कंपेन करने। सनम जावेद ने इलेक्शन की इजाजत में ताखीर को NA 119 की इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदारी की वजह करार दे दिया। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की हिमायत का ऐलान। सिब्बी में जिनाह रोड पर तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके में कई मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के अजाइम खाक में मिला दिए। गोलान की मच जेल पर हमलावर कदम BLA के दहशत गर्दों को फोर्सेस के सरप्राइज अटैक का सामना। मुकाबले में 5 दहशत गर्द हलाक, दीगर दहशत गर्द बौखलाकर फरार। जेल की इमारत और कैदी महफूज रहे। 4 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मच बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के नाकाम हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने के सबूत सामने आ गए। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। हमले के दौरान रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा हमले से पहले ही खबर जारी कर दी गई। इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 215 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। सेहूनी फौज ने नूर शम्स कैंप में पानी की लाइनों को तबाह कर दिया, सड़कें उखाड़ दी। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के कई टैंक तबाह कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को फलस्तीनी हामियों का सामना। तकरीब में खिताब के दौरान उम्र दराज शख्स ने खड़े होकर गाजा में जंगबंदी के नारे लगा दिए। वज़ीर ख़ारजा से गाजा से मुताल्लिक़ पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके अबी में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम से 54 अफराद हलाक, 64 जख्मी। अमन मिशन का पाकिस्तानी एहलकार भी हमलों की जद में आकर शहीद। ISPR ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट्स कम हो गया, 133वें नंबर पर आ गया। मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट PTI के मुंह पर तमाचा करार दे दी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार में सुस्त रवि की पेशगोई, शराह नमू 2.5 के बजाय 2% रहने का तखमीना। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब के 5 शहरों के CCTV कैमरे सेफ सिटीज के साथ मुंसलिक। गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग लाहौर से हो सकेगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 200 से ज़ायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। पंजाब में नमूनिया का जोर कम न हुआ, मजीद 14 बच्चे चल बसे। जनवरी में इंतकाल करने वालों की तादाद 275 हो गई। मजीद 872 केसेज रिपोर्ट।
बिजली सार्फिन पर मजीद 81 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर का दिसंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा कर दी गई। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की इस्तदा 14 फरवरी को समाप्त होगी। सवात के सयाहती इलाकों मालम जब्बा, कालाम और मानसरा के सयाहती मकामात शोगरान, कागान और नाराम में बर्फबारी। एबटाबाद में बर्फ में कई गाड़ियां फंस गईं। लाहौर, साहिवाल, इस्लामाबाद और कराची में हल्की बारिश, खुनकी बढ़ गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। सुपर 6 इस मरहले में आयरलैंड को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी समेट ली। सिंध प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले। हैदराबाद बहादुर्स ने मीरपुर खास टाइगर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। राइजिंग पंजाब गेम्स में सनसनीखेज टाकरे। मर्दों की 5000 मीटर रेस में सुहेल आमिर और खवातीन की 3000 मीटर रेस में फरहत बानो ने मैदान अपने नाम कर लिया। FIH 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप में नवीदा 12वीं पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 के मुकाबले में 11 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान इवेंट में 9वीं और 10वीं पोजीशन का मैच कल खेलेगा।